Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 संस्कृत बुक का विच इज कोरुक 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 मतलब कौन निरोगी कौन निरोगी कौन निरोगी। ठीक है जी, ये हमारा संस्कृत बुक का चैप्टर है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। ठीक है, ये वीडियो हमारी एक्सरसाइज वीडियो रहेगी। अच्छा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा रिकैप देख लें, है ना, कि हमने एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा। बहुत जल्दी जल्दी एक बार एक क्विक रिकैप देख लें, जिससे हमें चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा। और जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें सारे टॉपिक सारा कुछ याद रहेगा, है ना, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की एक शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे तो है कोरुक कोरुक कोरुक, क्वेश्चन मार्क में मतलब कौन निरोगी कौन निरोगी कौन निरोगी। कन्वर्जेशन के साथ एक फैमिली का कन्वर्जेशन है, उसके साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो, सबसे पहले बेटी कहती है अम्ब महति विभुक्षा वादते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन परोसो। फिर माँ कहती हैं वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति किश्चित प्रतीक्ष्व। बेटी, भोजन थोड़ा गर्म है, थोड़ा रुको। फिर बेटी कहती है उष्णम भोजनम किमर्थ न ददाति, गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो। पिताजी कहते हैं वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। बेटी, मुंह जल जाएगा और बहुत गर्म भोजन भी हितकारी नहीं होता। फिर बेटा कहता है अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। बेटा कहता है माँ, आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। माँ कहती है सत्यमुक्तं वत्स आहार विषये एक रोचक प्रसंगः अस्ति यूयामिच्छत् चेतं श्रावयामि। सच कहा बेटा तुमने, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग भी है, यदि तुम चाहो तो मैं सुनाऊं। फिर बेटी कहती है अस्तु अम्ब यावत् भोजनं भोक्तुं योग्य भवति तावत् तं श्रावयतु। बेटी कहती है ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक वह प्रसंग सुना दो। माँ कहती है अस्तु श्रूयताम, ठीक है सुनो। प्रसंग स्टार्ट हो रहा है अब ये। भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधिनीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पूरा भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरि मनोहरं शुकरूपं धृत्वा प्रतिगातम् अब्रुमत्। भारत विषय में वैद्य लोगों का शमन कैसे करते हैं यह जानने के लिए पहले भगवान धन्वन्तरि ने सुंदर तोते का रूप धारण कर हर गांव में भ्रमण किया। भ्रमण काले सह बहूनां प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिमकरोत्। भ्रमण के दौरान वह कई प्रसिद्ध वैद्यों के भवन के पास एक पेड़ पर बैठकर कोरुक 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 की ध्वनि करते थे। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दं प्रति कस्यापि अवधान नासीत्। लेकिन उस पक्षी की कोरुक की ध्वनि पर किसी का ध्यान नहीं गया। अन्ते सह वैद्यस्य बागभटस्य कुटीर समीपम गतवान। अंत में वह वैद्य बागभट की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्राणंगणे स्थितं पुष्पतरुम आरोह्यं मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम
अकरोत। वहां बड़े आंगन में स्थित एक फूल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मधुर आवाज में कोरुक 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 की ध्वनि की। मधुरवाणीं श्रुत्वा चिकित्सानिरतः बाग्भटः प्राणङ्गणम् आगत्य सर्वासु दिशु अपश्यत्। मधुरवाणी सुनकर चिकित्सा में लगे बागवट आंगन में आए और सभी दिशाओं में देखने लगे। श्रणात् बागवटः मनोहरं तत्त्वं शुकम अपश्यत्। एक क्षण में बागवट ने उस सुंदर तोते को देख लिया। सार्थकं मानुषध्वनि कुर्वन्तं शुकः दृष्ट्वा विस्मितः बागवटः चिन्तितवान् नायं लौकिकः खगः। एक क्षण में बाघवट ने सुंदर तोते को देख लिया। बिल्कुल मानव जैसी ध्वनि करने वाले उस तोते को देखकर बाघवट चकित हो गए और सोचने लगे, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेष अस्ति। यह जरूर कोई निश्चित रूप से देव विशेष है। सह झटति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। परंतु उन्होंने तुरंत उस पक्षी के लिए मीठे फल अर्पित किए। परंतु सह खग फलानि न गृहीत्वा, लेकिन उस पक्षी ने फल ग्रहण नहीं किए। पुनरपि फिर से कोरुक 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 इति प्रश्नेश्वरेण शब्दम करोत। उसी तरह कोरुक 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 इस प्रश्न के स्वर में शब्द किया। अतः वैद्य भागवतः अचिन्त्यत यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाश्यति इति। तब वैद्य भागवत ने सोचा कि जब तक यह पक्षी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाएगा तब तक यह भोजन नहीं करेगा। ततः स अचिरादेव सूत्र रूपाणि 3 उत्तराणि प्राददात हितबुक मितबुक ऋतबुक इति। तब उन्होंने शीघ्र ही 3 संक्षिप्त उत्तर दिए, शॉर्ट में उत्तर दिए, हितबुक मितबुक एंड ऋतबुक। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतं प्रीतः सह शुकः बागभटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। संक्षिप्त उत्तर सुनकर वह तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बागभट के द्वारा दिए गए फल खा लिए। ततः शुकरूपः धवन्तरी बागवटम् उक्तवान् वत्सः अहं धवन्तरी अस्मि। तब तोते के रूप में धवन्तरी ने बागवट से कहा, वत्स मैं धवन्तरी हूँ। उत्तमस्य वैधस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। मैं धवन्तरी हूँ। उत्तम वैद्य की खोज के लिए भारतवर्ष में सब जगह घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानम अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। और तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वम् अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्र विरचये एतदुक्त्वा स अंतर्हितः। तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत ग्रंथ की रचना करो। और यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। एतत् सर्वदूरात् पश्यन्तः विस्मिताः शिष्या आचार्य बागभटस्य समीपम् आगत्य अपृच्छन्, गुरुवर शुकः कोरुक 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 इति उक्तवान् तस्य कोरुत। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित शिष्य आचार्य बागभट के पास आकर पूछने लगे, गुरुवर तोते ने कोरुक 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 कहा था, उसका क्या अर्थ है? अपि च भवाम किम उत्तर दत्तवान? और आपने उसके प्रश्नों का फिर क्या उत्तर दिया? तदा भागवतः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति छात्राः शृणुत। तब भागवत ने छात्रों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, छात्रों सुनो। एषः शुकः वदति यत् कः आरोग्यः अर्थात् कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते यदा मया उक्तम्। तब यह तोता कह रहा था कि कौन आरोग्य
अर्थात कौन स्वस्थ है, कौन निरोग है। तदा मया उक्तम, तब मैंने कहा, यह हितबुक मितबुक ऋतबुक च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति। जो हितबुक मितबुक ऋतबुक है वही स्वस्थ और निरोग है ना, वही हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया पृच्छन् आचार्य हितबुक मितबुक ऋतबुक इति एतेषां कः आशय। छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितबुक मितबुक ऋतबुक इनका क्या मतलब है। भागवतः वदति, शिष्या, भागवत कहते हैं, शिष्या महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः सः हितबुक विषये कथयति। अब तभी भागवत कहते हैं, शिष्यों महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वह हितबुक के विषय में कहते हैं और वह नित्य प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे, जो अज्ञात विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता। तो उन्होंने क्या कहा हितबुक के विषय में, आचार्य चरक ने, महर्षि चरक ने, तश्च नित्यं प्रयुज्येत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अज्ञातानां विकाराणां मनोत्पत्ति करम चयत। इसका मतलब क्या है, अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत् न जानतम्, अर्थात अनुत्पानां विकाराणां उत्पत्तिः न भवेत् तादृशः आहारः सेवनीय। अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, वैसा आहार सेवन करना चाहिए। मितबुक विषय कथयति आचार्य, मितबुक के विषय में आचार्य कहते हैं, अल्पदाने गरुड़ानां च लघुना चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टतम द्रव्याणां गुरु लाघवे। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रं सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। अर्थात भारी खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाने से वे आसानी से पच जाते हैं। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकारेण जायन्ति, और हल्के खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने से वे हानिकारक हो जाते हैं। एवमेव ऋतुबुक विषय उच्यते, इसीलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। एवमेव ऋतुभुक विषय उच्यते, इसी प्रकार ऋतुभुक के विषय में भी कहा गया है। तस्याशितादातदारहात् बलं वडश्च वर्धते तस्य तु सार्मात्य विदितं चेष्टाहार व्यापाश्रयम्। इसका मतलब है, अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेति 6 ऋतवः भवन्ति। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः ऋतूनां अनुकूलं स्वास्थ्यप्रदम् आहार सेवन जानति तदनुसारम् आचरण च करोति तस्य जनस्य अतिशितम्, अर्थात भुक्तं पीतं च सर्वमपि वलवर्धकं वर्णजातिकं वर्णकान्तिजनकं सुखवर्धकं आयुर्वर्धकं कश्च भवति। जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा खाया और पिया गया सब कुछ बलवर्धक, वर्ण और कांति को उत्पन्न करने वाला, सुखवर्धक और आयुवर्धक होता है। अतः ऋतोः अनुसारः भोक्तमिति, इसलिए ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारं सात्विकं भोजनम आवश्यकमिति ऋतुभुक पदेन ज्ञायते, और समय के अनुसार नियमित रूप से और समय के अनुसार सात्विक भोजन करना आवश्यक है, यही ऋतुभुक पद से जाना जाता है।
फिर लास्ट में है एतत् सर्वश्रुत्वा कश्चन छात्रः भागवतम अपृच्छत् आचार्य। यह सब सुनकर किसी छात्र ने भागवत से पूछा, आचार्य, हितमुखादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तः, किन्तु किं सः शुकः सन्तुष्टः अभवत्। हितमुख आदि के विषय में हम तो जान गए, किंतु वह तोता कैसे संतुष्ट हुआ। तदा भागवतः शुकस्य रहस्यम् उक्तवान् प्रिय शिष्या। तभी भागवत ने तोते का रहस्य बताया, प्रिय शिष्यों, अया विहगम न सामान्य विहगम। यह जो पक्षी था वो सामान्य पक्षी नहीं था, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्य देव भगवान धवंतरी एव स्वयं शुक रूपेणत्र आगच्छत्। अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धवंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षकाय सूत्र रूपेण संदेशं च प्रदत्तवान् भवन्त अपि श्रुतवन्तः स्मरन्त च। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश भी दिया, आप लोग भी सुने और याद रखें। व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यम दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन शुष्णाम विभुक्षाश्च भोजनम। आप सुबह उठकर व्यायाम करें, नित्य दांतों की सफाई करें, स्वच्छ जल से स्नान करें और भूख लगने पर ही भोजन करें। अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनामपि कुर्वन्ति वयमपि स्मरावः। हमारे ऋषि नित्य प्रार्थना भी करते हैं, हम भी याद करते हैं। सर्वे भुवन्ति सुखिन सर्वे सन्तु निर्मयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है बच्चे, ये था हमारा इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन। अब देखेंगे अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नान् एकपदेन उत्तरत्। अधोलिखितान् प्रश्नान् एकपदेन उत्तरत्। अधोलिखितान् नीचे लिखे गए, प्रश्नान् प्रश्नों के, एक पदेन एक पद में, उत्तरत उत्तर लिखो। ठीक है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दो। ठीक है जी, वन वर्ड आंसर करने जो भी हमें यहाँ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। देखो क वाला क्वेश्चन है, शुकरूपम कः धृतवान। शुकरूपम कहाँ धृतवान। शुकरूपम मतलब वो जो तोते का रूप, कहाँ मतलब कौन, धृतवान धारण किया था। तोते का रूप कौन धारण किया था, किसने धारण किया था तोते के रूप को, देव धवंतरी ने है ना। तो यहाँ आंसर आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक शब्द में आंसर लिखना है, तो धन्वंतरि। किसने शुकरूप धारण किया था, धन्वंतरि। तो शुकरूपम कः धृतवान, धन्वंतरि। ठीक है, ख देखेंगे, धन्वंतरि कुत्र उपविश्य ध्वनियम अकरोत्। धन्वंतरि शुकः कुत्र उपविश्य ध्वनियम अकरोत्। धन्वंतरि कुत्र कहाँ, उपविश्य कहाँ बैठकर या कहाँ चढ़कर, ध्वनिम अकरोत् कहाँ बैठकर वो जो ध्वनि निकाल रहे थे वो कहाँ बैठकर निकाल रहे थे, वृक्ष पर, है ना। तो वृक्षय। धन्वंतरि कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत्, वृक्षय। ठीक है, ग वाला देखेंगे, अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान। अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान मतलब अन्ते अंत में, शुकः तोता, कस्य कहाँ, आश्रमस्य मतलब किसके, सॉरी, कस्य किसके, आश्रमस्य आश्रम के, समीपम पास, गतवान गया। अंत में वो जो तोता था वो किसके आश्रम के पास पहुंचा था,
बागभटस्य के, है ना, बागभट्ट के आश्रम के पास पहुंचा था ना, वैद्य बागभट्ट जो थे, तो आंसर आएगा बागभटस्य। वाग्भटस्य के आश्रम के पास पहुंचा था। वाग्भटस्य नाम नहीं है, संस्कृत में वाग्भटस्य बोलेंगे। तो अतः अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपं गतवान्? बागभटस्य। ठीक है। घ वाला है ऋतवः कति सन्ति? ऋतवः कति सन्ति? ऋतवः ऋतुएं, कति कितनी, सन्ति होती हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं बच्चे? ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 ऋतु होती हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा है ना कि ऋतुएं कितनी होती हैं? 6, तो षट्। ऋतवः कति सन्ति? षट्। ठीक है। ड वाला देखेंगे, बागभटः शुकस्य रहस्यं केभ्यः उक्तवान्? बागभटः शुकस्य रहस्यं केभ्यः उक्तवान्? बागभट्ट शुकस्य रहस्य केभ्य उक्तवान्? बागभट्ट ने तोते का जो रहस्य था वो किसको बताया? किनको बताया था? अपने शिष्यों को, है ना। बागभटस्य, बागभट्ट ने, शुकस्य, शुक का, तोते का, रहस्यम रहस्य, केब किसको, उक्तवान बताया था। बागभट्ट ने तोते का रहस्य किसको बताया था? अपने शिष्यों को बताया था। इन लास्ट हमने पढ़ा था ना कि बागभट्ट ने तोते का रहस्य शिष्यों को बताया था। तो यहाँ आंसर आएगा शिष्येभ्यः। यहाँ क्या आंसर आएगा? शिष्येभ्यः। बागभटः शुकस्य रहस्यं केभ्यः उक्तवान्? शिष्येभ्यः। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है? अगर नहीं है तो इनको वंस एक बार रीड करें। देखो, फर्स्ट है शुक रूपम कः धृतवान्? यहाँ आंसर आएगा धन्वन्तरिः। ख है धन्वन्तरिः कुत्र उपविश्य ध्वनिमकरोत्? धन्वन्तरिः कुत्र उपविश्य ध्वनिमकरोत्? वृक्षे। ठीक है। ग है अन्ते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपं गतवान्? बागभटस्य। घ है ऋतवः कति सन्ति? तो षट्। ड है बागभटः शुकस्य रहस्यं केभ्य उक्तवान्? तो शिष्येभ्यः। ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। पट्टिकातः मतलब ये जो हमारा येलो बॉक्स है, इसमें से हमें उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इस येलो बॉक्स में हमारे कुछ आंसर्स हैं, इनको चुनकर, इनको सही चुनकर अपने फिलअप्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखो, क वाला है डैश जनाः कथम निर्मायाः भवन्ति? डैश जनाः कथम निर्मयाः भवन्ति? तो यहाँ क्या आएगा बच्चे? भारतवर्षे। भारतवर्षे जनाः कथम निर्मयाः भवन्ति? भारतवर्षे जनाः कथम निर्मयाः भवन्ति? ख है अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य डैश गतवान्। अन्ते सः, अंत में, सः मतलब वह, वैद्यस्य बागभटस्य, वैद्य बागभट्ट के कहाँ गया? वैद्य बागभट्ट के कहाँ पे पहुंचा? उनकी कुटिया के समीप। कौन? शुकः, तोता, जो कि धन्वंतरी ने रूप लिया था तोते का, है ना। तो अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य डैश गतवान्। यहाँ आंसर आएगा बच्चे कुटीर समीपम, कुटिया के समीप, है ना। कुटिया के समीप ही तो पहुंचे थे वह। तो अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य कुटीर समीपम
गतवान्। अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य कुटीरसमीपं गतवान्। क्लियर है। ग वाला देखेंगे। तब उस उत्कृष्टेन डैश अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तब उत्कृष्टेन मतलब तो तब उत्कृष्टेन मैं बहुत संतुष्ट हुआ। किससे? आयुर्वेद ज्ञानेन। यहाँ क्या आएगा बच्चे? आयुर्वेद ज्ञानेन। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। ठीक है। घ है महर्षि डैश नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। तुमने महर्षि, कौन से महर्षि, किनका नाम सुना है? महर्षि का नाम क्या था? महर्षि का नाम क्या था? चरक नाम था, है ना। तो महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। ठीक है। ड है लघुद्रव्याणि मतलब कम कम भोजन लेने से, सेवनेन लेने से हानिकराणि जायन्ते। हल्का भोजन, लघुद्रव्याणि हल्का भोजन, हल्का भोजन सेवन करने से हानिकारक हो जाती है। हल्का भोजन ज़्यादा करने से भी, है ना। तो लघुद्रव्याणि अतिमात्रं सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। लघुद्रव्याणि अतिमात्रं सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। क्लियर? एनी डाउट हियर बच्चे? नहीं है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। ये देखो, डैश जनाः कथम निर्मयाः भवन्ति। तो यहाँ आएगा बच्चे, भारतवर्षे जनाः कथम निर्मयाः भवन्ति। ख है अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य डैश गतवान्। तो यहाँ पे आएगा बच्चे कुटीर समीपम गतवान्। ठीक है। ग है तब उत्कृष्टेन डैश अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तब उत्कृष्टेन डैश अहम अतीव संतुष्टः अस्ति। तो यहाँ आएगा आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। ठीक है। घ है महर्षि डैश नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। महर्षि डैश नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। यहाँ आएगा चरकस्य। महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। ठीक है। ड है लघुद्रव्याणि डैश सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। लघुद्रव्याणि डैश सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। यहाँ आएगा जी अतिमात्रम। लघुद्रव्याणि अतिमात्रम सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। क्लियर जी? चलो, अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के पूर्णवाक्येन पूरे वाक्यों में उत्तराणि उत्तर लिखत लिखो। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। अब वन वर्ड में आंसर नहीं देना, वन सेंटेंस में मतलब कंप्लीट आंसर देना है। 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस जो भी यहाँ पे ज़रूरत लगे। ठीक है। तो क वाला है मधुरां वाणीं श्रुत्वा चिकित्सा निरतः बागभटः किम अकरोत्। मधुरां वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरतः बागभटः किम अकरोत्। मधुरः मधुर, वाणी वाणी, श्रुत्वा सुनकर, चिकित्सा नरित चिकित्सा करते हुए, बागभटः बागभट ने, किम अकरोत् क्या किया। मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा करते बागभट ने क्या किया। तो मधुर वाणी सुनकर
जो बाघभट्ट थे वो अपने आंगन में आ गए और चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में देखने लगे कि मधुरवाणी कहाँ से आ रही है ना। तो यहाँ आंसर होगा हमारा मधुरां वाणी श्रुत्वा बाघभट्टः प्राडंगणम आगत्य। मधुरवाणी सुनकर बाघभट्ट आंगन में आ गए, प्राडंगणम आंगन में आ गए, सर्वासु सब जगह, दिशु सब दिशाओं में, अपश्यत देखने लगे। तो मधुरवाणी सुनकर बाघभट्ट अपने आंगन में आ गए, चारों दिशाओं में देखने लगे। मधुरां वाणीं श्रुत्वा बाघभट्टः प्राडंगणम आगत्य सर्वासु दिशु अपश्यत। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ख देखेंगे, बाघभट्टः झटिति किम अकरोत्। बाघभट्टः झटिति किम अकरोत्। बाघभट्ट ने तुरंत ही क्या किया था? बाघभट्ट ने क्या किया था? तुरंत ही मधुर फल किसको दिए थे? उस पक्षी को। तो बाघभट्टः झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान्। बाघभट्टः झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान्। बाघभट्टः झटिति किम अकरोत्। तो बाघभट्टः झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान्। ठीक है। ग है, छात्रा पुनः जिज्ञासया आचार्य किम अपृच्छन्। छात्रः पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्। छात्रों ने पुनः दोबारा जिज्ञासा से आचार्य से किम अपृच्छन् क्या पूछा। छात्रों ने दोबारा जिज्ञासा से आचार्य से क्या पूछा कि हितबुक, मितबुक और तितबुक इनका क्या मतलब है ना। आपने तो बता दिया कि आपने तोते को ये जवाब दिया था, लेकिन फिर इसका एक्चुअली मतलब क्या है, यही तो पूछा था नहीं। तो छात्रः पुनः आचार्यम् अपृच्छन्। छात्रा ने पुनः आचार्य से पूछा, हितबुक, मितबुक, त्रितबुक इति एतेषां कः आशय। हितबुक, मितबुक, तृति इति इन तीनों का, एतेषां इनका, कः आशय इनका क्या मतलब है ना। तो छात्रः पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्। तो छात्रः पुनः आचार्यम् अपृच्छन् हितबुक, मितबुक, त्रितबुक इति एतेषां कः आशय। ठीक है। घ वाला देखेंगे, भगवान धन्वन्तरिः अस्माकं कृते संक्षेपेण किं प्रदत्तवान्। भगवान धन्वन्तरि अस्माकं कृते संक्षेपेण किं प्रदत्तवान्। भगवान धन्वन्तरि ने हमें संक्षेप में क्या बताया है, क्या कहा है। तो भगवान धन्वन्तरि अस्माकं कृते स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्ररूपेण संदेशं दत्तवान्। भगवान धन्वन्तरि ने हमें संक्षेप में, शॉर्ट में, स्वास्थ्य की रक्षा करने का सूत्र रूप में, एक छोटे से रूप में संदेश दिया है। तो भगवान धन्वन्तरि ही अस्माकं कृते स्वास्थ्य रक्षकाय सूत्र रूपेण संदेशं दत्तवान्। ड है, ऋषयः नित्यं काम प्रार्थनां कुर्वन्ति। ऋषयः नित्यं काम प्रार्थनां कुर्वन्ति। जो ऋषि होते हैं नित्य क्या प्रार्थना करते हैं, रोज डेली क्या प्रार्थना करते हैं। तो ऋषयः नित्यं, ऋषि रोज, सर्वे भवन्तु सुखिन इत्यादि प्रार्थनां कुर्वन्ति। ऋषि रोज ये प्रार्थना करते हैं। तो ऋषय नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि प्रार्थना कुर्वन्ति। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो बच्चे वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो, क है
मधुरां वाणी श्रुत्वा चिकित्सानिरतः वाग्भट्टः किमकरोत्। तो यहाँ आंसर है मधुरां वाणीं श्रुत्वा वाग्भट्टः प्राणङ्गणम् आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत्। ख है वाग्भट्टः झटति किमकरोत्। तो वाग्भट्टः झटति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान्। ग है छात्रः पुनः जिज्ञासया आचार्यः किम् अपृच्छन्। तो आंसर है छात्रः पुनः आचार्य पृच्छन् हितवुक् मितवुक् ऋतवुक् इति एतेषां कः आशय। घ है भगवान् धन्वन्तरिः अस्माकं कृते संक्षेपेण किं प्रदत्तवान्। तो यहाँ आंसर है भगवान् धन्वन्तरिः अस्माकं कृते स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्ररूपेण संदेशं दत्तवान्। नेक्स्ट है बच्चे ड वाला ऋषयः नित्यं का प्रार्थनां कुर्वन्ति। तो ऋषयः नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिन इत्यादि प्रार्थना कुर्वन्ति। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो देन मूव करना चाहिए ना हमें क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है पाठात् यथोचितानि विशेषणपदानि विशेष्यपदानि वा चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत्। देखिए जी यहाँ पे हमें 2 बॉक्स दिए हैं, एक विशेषण का और फिर उसका वहाँ पे विशेष्य है। ठीक है, तो कहीं हमें विशेषण मिसिंग है तो कहीं हमें विशेष्य मिसिंग है। ठीक है, जैसे विशेष्य क्या, हम जिसकी विशेषता बताते हैं, जैसे काला लड़का तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो लड़का विशेष्य, और लड़के की क्या विशेषता बताई गई है कि वो काला है तो काला है उसका विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई है और विशेषण क्या विशेषता बताई गई है वो आता है विशेषण में। ठीक है, तो कहीं बच्चे हमारे पास विशेषण मिसिंग है तो कहीं हमारे पास विशेष्य मिसिंग है। सिंपली इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वी हैव एक हमें कंप्लीट दिया है विभिन्नानां व्याधिनां, विभिन्नानां व्याधिनां। ठीक है, विभिन्न व्याधिनां वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट है मनोहरम, मनोहरम सुंदर। क्या चाहिए तो कोई और लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर होगा अगर आप चैप्टर से ही लिखें तो, अदरवाइज यहाँ आप कोई और मनोहर क्या कोई भी चीज़ सुंदर क्या है कोई और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मनोहरम शुकरूपम, तोते का रूप मनोहर था है नी, तो मनोहरम शुकरूपम। प्राणंगणे आंगन कैसा है विशाल, तो प्राणंगणे विशाले, प्राणंगणे विशाले। बाघभट्ट, बाघभट्ट की कोई विशेषता बता दो। चिकित्सा निरतः, चिकित्सा करता हुआ बाघभट्ट, चिकित्सा निरतः बाघभट्टः, चिकित्सा निरतः, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो वैद्यः। बाघभट्ट कौन है, वैद्य। तो बाघभट्ट चिकित्सा निरतः बाघभट्टः। नेक्स्ट है मधुराणी, मधुर क्या है बच्चे, फल है ना, तो फल के लिए लिख दो मधुराणी फलानी, मधुराणी फलानी। नेक्स्ट है सुप्रसिद्धस्य, सुप्रसिद्धस्य ये है हमारा वेदस्य, मतलब वेदस्य के अंदर लिखना है तो सुप्रसिद्धस्य, वेदस्य वैद्य बहुत प्रसिद्ध है, वेदस्य सुप्रसिद्धस्य। महर्षि, महर्षि कौन है, चरकस्य, महर्षि चरकस्य। वैद्या आयुर्वेदविद, वैद्यः आयुर्वेदविद। वृक्षे प्रख्यातस्य, वृक्षे प्रख्यातस्य। वाणिं, वाणिं मधुरः, वाणिं मधुरा।
लौकिकः उत्तरम, लौकिकः उत्तरम। समुचितम, समुचितम खगः, समुचितम खगः। नेक्स्ट है शिक्षायाः, शिक्षायाः आयुर्वेदस्य, शिक्षायाः आयुर्वेदस्य। सात्विकम, सात्विकम भोजनम, सात्विकम भोजनम। ठीक है, तो हमने यहाँ विशेषण और विशेष्य दोनों के ब्लॉक्स में जो जो चीज़ मिसिंग थी हमने वो क्लियर कंप्लीट कर दी। चलो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। विविधानाम व्याधिनाम मनोहरम शुकरूपम प्राणंगणे, इसमें लिख देंगे विशाल। नेक्स्ट है बाघभट्टः, जिसमें हम लिख सकते हैं जिसके विशेषण है चिकित्सा निरतः। नेक्स्ट मधुराणी, जिसका विशेष्य है फलानी। नेक्स्ट वैदस्य, जिसका विशेषण है सुप्रसिद्धस्य। नेक्स्ट महर्षि, जिसका विशेष्य है चर्कस्य। नेक्स्ट वैद्यः, जिसका विशेषण है आयुर्वेद विद्य। नेक्स्ट वृक्षे, जिसका विशेषण है प्रख्यातस्य। नेक्स्ट वाणिम, जिसका विशेषण है मधुरा। नेक्स्ट लौकिकः, जिसका विशेषण है उत्तरम। नेक्स्ट समुचितम, जिसका विशेष है खगः। नेक्स्ट शिक्षायाः, जिसका विशेष्य है आयुर्वेदस्य। नेक्स्ट सात्विकम, जिसका विशेष्य है भोजनम। क्लियर बच्चे? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगर क्लियर हो गए तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, पाठम पठित्वा अधोलिखित पट्टिकातः पदानि चित्वा उचित संचिकायां पूरयत। देखो पाठ को पढ़ के ये जो येलो बॉक्स है इसमें से आपको विशेषण को अलग करना है, विशेष्य को अलग करना है। विशेषण को एक तरफ लिखना है, विशेष्य को एक तरफ लिखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट है? जैसे देखो लौकिकः, लौकिकः विशेषण है कि विशेष्य है? लौकिकः विशेषण है कि विशेष्य? तो ये है बच्चे हमारा विशेषण, लौकिकः विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट व्याधि नाम, व्याधि नाम आ जाएगा बच्चे हमारे विशेष्य में, तो इसको विशेष्य में लिख देंगे। नेक्स्ट है देव, देव बच्चे इनकी तो विशेषता बताई जाएगी देव की, तो देव आ जाएगा विशेष्य साइड, देव है विशेष्य में। नेक्स्ट वी हैव वृक्षे, वृक्ष की बात होगी क्या है कैसे है, तो वृक्ष आ जाएगा बच्चे विशेष्य में। त्रीणी तीन, किसी की भी विशेषता ये तीन है वो, तो ऋणी आ जाएगा विशेषण में। नेक्स्ट है उत्तमस्य, अच्छा है ये, तो किसी की विशेषता बताई गई है, तो उत्तमस्य आ जाएगा बच्चे विशेषण में। नेक्स्ट है वाणिम, वाणी के बारे में बात होगी, तो वाणी आ जाएगा विशेष्य में। नेक्स्ट है विस्मितः, विस्मितः किसी की विशेषता बताई गई है तो आ जाएगा विशेषण में। मधुरया, विशेषता बताई गई है कि ये मधुर है तो आ जाएगा विशेषण में। प्रश्नान, प्रश्न के बारे में क्या बात होगी वो विशेष्य में जाएगा, तो प्रश्नान पूज्य, किसी के बारे में बात है कि ये पूज्य है तो ये पहुंच जाएगा विशेषण में। खगः, खगः इसके बारे में बात होगी तो खगः जाएगा विशेष्य में। विशाले, कोई चीज़ विशाल हो सकती है तो जाएगा ये विशेषण में। शुकम, शुकम तोता जिसकी बात हो सकती है तो ये जाएगा विशेष्य में। बाघभट्ट, ये भी जाएगा हमारा विशेष में। ठीक है, तो देखो
वंस इनको एक बार रीड करेंगे। विशेषण में क्या जाएगा, विशेष्य में क्या जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, विशेषण में आ सकता है लौकिकः, मधुरया विस्मितः, उत्तमस्य, पूज्यः, विशाले एंड त्रिणी, ठीक है। लौकिकः, मधुरया विस्मितः, उत्तमस्य, पूज्यः, विशाले एंड त्रिणी, सारे पहुंच जाएंगे विशेषण में। एंड विशेष्य में रहेंगे व्याधिनां वाणिं, वाग्भट्टः, देवः, शुकं, रक्षे, प्रश्नान् एंड खगः। व्याधिनां वाणिं, वाग्भट्टः, देवः, शुकं, रक्षे, प्रश्नान्, खगः, ये सारे आ जाएंगे हमारे विशेष्य के अंदर। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं है तो चलिए अपना गो वाला मतलब 6th और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबंधम श्लोक पाठात् चित्वा लिखतः। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर उनसे संबंधित आपको पाठ में जो आए हुए हैं, जो श्लोक दिए हैं, वो नोट डाउन करने हैं। मतलब आप ये सेंटेंस पढ़ो और फिर इनसे रिलेटेड कौन से श्लोक हमारे चैप्टर में आए हैं वो लिखने हैं। क्लियर है? अच्छे से मालूम हो गया? जैसे क है, अस्माभिः नित्यं व्यायामः, स्नानं, दत्तधावनां, बुभुक्षायाच भोजनम कर्तव्यम। हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए और जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। ये वाले श्लोक है हमारे चैप्टर में सबसे लास्ट में। जब ये मित बुक, ऋतु बुक, ये साहित्य बुक, ये तीनों के बारे में श्लोक हो गए थे, उसके बाद फिर ये वाला भी श्लोक है। तो श्लोक कौन सा है? अस्माभिः नित्यकाले व्यायामः, स्नानं, दन्तधावनं च कर्तव्यं, विभुक्षायाः भोजनं च आवश्यकम्। अस्माभिः नित्यकाले व्यायामः, स्नानं, दन्तधावनं च कर्तव्यं, विभुक्षायां भोजनं च आवश्यकम्। ठीक है। अस्माभिः नित्यं व्यायाम, स्नानं, दन्तधावनां, विभुक्षायां भोजनं कर्तव्यं। तो अस्माभिः नित्यकाले व्यायामः, स्नानं, दन्तधावनं च कर्तव्यं, विभुक्षायां भोजनं च आवश्यकम्। ठीक है। ख है हमारा अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनीयः, येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यरस्य च रक्षणं भवेत्। अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनः, येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यरस्य च रक्षणं भवेत्। हमें मतलब कि हमें हेल्दी भोजन करना चाहिए, है ना, जिससे कि हमारे अगर शरीर में कोई विकार नहीं है तो विकार होंगे भी नहीं, ऐसा भोजन करना चाहिए। पहले ही श्लोक है, येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवति, त्रादशः हितकरः आहारः से अस्माभिः सेवनीय। येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवति, त्रादशः हितकरः आहारः अस्माभिः सेवनीय। ठीक है। ग एंड लास्ट है, ऋतु अनुसारं भोजनेन बलस्य बलस्य च अभिवृद्धिः भवति। ऋतु अनुसारं भोजनेन बलस्य बलस्य च अभिवृद्धिः भवति। जिसके अंदर ये ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर आएगा, ऋतूनाम अनुसारं भोजनं कुर्वन् जनः बलवर्धयोः अभिवृद्धिः प्राप्नोति। ऋतूनाम अनुसारं भोजनं कुर्वन् जनः बलवर्धयोः अभिवृद्धिः प्राप्नोति। ठीक है। क्लियर है बच्चे? चलो अगर क्लियर है तो फटाफट से इनको एक बार वंस रीड कर लेंगे। अस्माभिः नित्यं व्यायामः, स्नानं, दन्तधावनः,
बुभुक्षायच भोजनं कर्तव्यम, जिसका उत्तर है अस्माभिः नित्यकाले व्यायामः स्नानं दन्तधावनं च कर्तव्यम विभुक्षायां भोजनं च आवश्यकम। ख है अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनीयः येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवेत्। इसका आंसर है येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवति। त्रयोदशः हितकरः आहारः अस्माभिः सेवनीयः। ग है ऋतु अनुसारं भोजनेन बलस्य वडस्य च अभिवृद्धिः भवति। तो ऋतूनाम् अनुसारं भोजनं कुर्वन् जनः बलवर्धयोः अभिवृद्धिः प्राप्नोति। ठीक है बच्चे, इसके साथ हो गया हमारा इस चैप्टर का दी एंड, एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के साथ। अगर कोई डाउट है, अगर अब इस चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर में कोई डाउट है, एक्सप्लेनेशन में, एक्सरसाइज में, तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।